Hello बच्चों, let's read a given question. The question says for two equal and opposite charges placed at distance d, then electric field will be zero at option A midway, option B distance d from minus q and to the left, option C distance d from plus q and to the right, option D no finite distance. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of electric field due to point charge. So यहाँ पे अगर हम मान लें कि let's suppose we have a charge q and from it at a distance small r एक point p consider करते हैं हम. So इस point p पे जो electric field होगी it is given by the expression k q upon r square. So this is what the expression for electric field we need to keep in mind at a distance r from it. अब यहाँ पे we have also studied there are two types of charges. Basically two nature हैं charges के, plus q and minus q. So plus q की अगर हम बात करेंगे so electric field जो होगी it will be originating in nature from positive q charge and it will be terminating in nature for negative q charge. So इस तरीके से the basic understanding we need to have. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो एक गिवन है माइनस क्यू चार्ज और एक गिवन है प्लस का क्यू चार्ज. ठीक है, हमसे पूछ रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन डी गिवन है. हमसे पूछ रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी बेसिकली. सो अगर हम मान लें कोई एक पॉइंट लेट्स से पी, सो इस पॉइंट पी को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें, सो प्लस क्यू की वजह से चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अवे होता है. ठीक है ना. एंड अगर हम बात करें नेगेटिव क्यू की वजह से जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं मिडवे की बात करूँगा, सो मिडवे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के लिए ही सेम डायरेक्शन में. तो यहाँ पे ज़ीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ज़ीरो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्लस क्यू की हो वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दोनों की अपोजिट होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगा देंगे हम. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी नाउ, अगर हम पॉइंट कहीं और कंसिडर करना पड़ेगा अब हमें एट अ डिस्टेंस. लेट्स सपोज अगर हम एक पॉइंट को अब यहाँ पे बीच में तो नहीं हो सकता, तो मिडवे पे वी कैन से दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड. ठीक, अब बात करते हैं साइड में कहीं पॉइंट लेके चेक करते हैं. लेट्स सपोज नाउ वी विल बी कंसिडरिंग पॉइंट पी ऑन दिस साइड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लस क्यू. सो अगर ये पॉइंट पी को हम यहाँ पे एनालाइज करें, सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि अब ये पॉइंट पी हम लेफ्ट वर्ड भी ले सकते थे, हमने राइट वर्ड ले लिया. तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. अब लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड लिया हमने, तो प्लस क्यू से ये एक्स डिस्टेंस पे है और माइनस क्यू से ये डी प्लस एक्स डिस्टेंस पे है. यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन है विद अ स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगेन हमने जैसे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए उसको इक्वल होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, राइट. सो मैग्नीट्यूड में उसको इक्वल होने के लिए वी कैन से दोनों चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. बट यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो प्लस क्यू इज नियर टू इट. सो प्लस क्यू नियर होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज मोर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू. हम देख सकते हैं एरो से हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि नेगेटिव क्यू का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइदर हम बाहर रखने पे पॉइंट को, neither in between this we will be getting the electric field to be zero. So we can say therefore यहाँ पे हम देख सकते हैं मिडवे, तो ये तो बीच में आ गया. डिस्टेंस d फ्रॉम माइनस क्यू टू लेफ्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट होगा. सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज नो फाइनाइट डिस्टेंस. सो यानी कि इनफाइनाइट हो गया बेसिकली. नो फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब इनफाइनाइट. देयरफॉर वी कैन से एट no finite distance
electric field, or precisely we will say net electric field will be 0. So this is the option D will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.